वीके शर्मा आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ कक्षा 10वीं हिंदी कैब के अंतर्गत आज हम कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान का अध्ययन करेंगे। वास्तव में इस कविता के माध्यम से कवि समाज में, इस पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों की सामाजिक स्थिति की ओर संकेत करना चाहता है कि लड़कियों के साथ हमारे समाज में, हमारे परिवारों में किस प्रकार का अन्याय अत्याचार किया जाता है और एक तरफ समाज के द्वारा उनसे समाज के द्वारा गढ़े हुए कुछ आदर्शों और आचरणों की पालना करने के लिए पाबंद किया जाता है और इन आदर्शों का मुलम्मत चढ़ा करके हम स्त्री जाति पर या लड़की जाति पर हमारा समाज किस प्रकार से अन्याय करता है, अत्याचार करता है, किस प्रकार दहेज के नाम पर उनको जला दिया जाता है, किस प्रकार से उन्हें ससुराल में जाने के बाद शारीरिक और मानसिक वेदनाएं दी जाती हैं, पीड़ाएं दी जाती हैं। इस सामाजिक बुराई की ओर संकेत करते हुए इस कविता के माध्यम से कवि एक माँ की जो व्यथा है उसको व्यक्त करना चाहता है कि जब एक बच्चे की शादी होती है और जब उसको विदा किया जाता है ससुराल के लिए, तो माँ उससे अपने कुछ जीवन के अनुभव शेयर करती है, यानी अपने जीवन के कुछ अनुभव उसको देना चाहती है, बताना चाहती है। ऐसा ही उल्लेख इस कविता के माध्यम से हमको मिलेगा। कितना प्रमाणित था उसका दुख, यानी वो लड़की जो ससुराल जा रही है, जिसकी विदाई हो गई है, उसका जो दुख है, उसका दुख उसकी जो माँ है वही समझ सकती है। यानी उस माँ का दुख बड़ा ही प्रमाणित था, यानी उस माँ का सच्चा दुख था, सच्ची पीड़ा थी, सच्ची वेदना थी, जिसकी बेटी ससुराल के लिए विदा हो रही है। यानी जब भी बेटी ससुराल के लिए विदा होती है तो माँ का हृदय वेदना से, पीड़ा से भर जाता है और उसका जो दुख होता है वास्तव में वो बड़ा ही सच्चा और प्रमाणित होता है, क्योंकि एक बेटी का और माँ का जो संबंध होता है बहुत ही आत्मीय संबंध हुआ करता है। कितना प्रमाणित था उसका दुख यानी उस माँ का दुख जो अपनी लड़की को ससुराल के लिए विदा कर रही है। लड़की को दान में देते वक्त अपनी परंपरा के अनुसार हम जब बच्ची की शादी कर देते हैं तो हम एक तरह से लड़की का दान करना मान लेते हैं, यानी हमने उस बच्ची को दान में दे दिया। यानी हमारे दान में दी हुई जिस प्रकार की चीज पर हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब बेटी की शादी कर दी जाती है तो उस पर ससुराल वालों का ही अधिकार हो जाता है। लेकिन कवि ये भी संकेत करना चाहता है, कवि की यहाँ पर ये भी भावना हो सकती है, क्योंकि लड़की कोई वस्तु नहीं जिसको दान में देने के बाद देने वाले का स्वामित्व उससे समाप्त हो जाता है। अरे लड़की तो एक जीवंत प्राणी है, एक जीवित प्राणी है, उसकी भी भावनाएं होती हैं, उसके रिश्ते कभी समाप्त नहीं होते। लेकिन हमारी परंपराओं के अंतर्गत हम क्या मानते हैं, लड़की की जब शादी कर देते हैं तो उसे हम कन्यादान का रूप देते हैं। तो लड़की को कन्यादान में देते वक्त एक माँ का जो दुख था वो वास्तव में बड़ा ही सच्चा था। जैसी वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जिस प्रकार से किसी के पास अंतिम पूंजी जो होती है व्यक्ति के पास, यानी ये जो धन दौलत होती है वो और अंतिम हो जिसके सहारे से वो अपना जीवन यापन करता है, यदि वो पूंजी चली जाती है तो व्यक्ति बड़ा ही अंधकार में हो जाता है, उसका भविष्य अंधकार में महसूस करने लगता है या वो बड़ी निराशा में जीने लगता है। ठीक इसी प्रकार से बेटी उसकी ऐसा लग रहा है माना उस बेटी के जाने से उस माँ की सारी जीवन भर की पूंजी ही समाप्त हो गई है, यानी उसकी अंतिम पूंजी चली जा रही है। क्योंकि हर सुख दुख को बेटी माँ से और माँ बेटी से कहती है, वो अपने दुख को हल्का करती है, सारी बातें माँ बेटी को बताती है, बेटी माँ को बताती है। लेकिन आज वही
माँ से विदाई ले रही है तो माँ का जो हृदय है वो बहुत पीड़ित हो जाता है, माँ भावुक हो जाती है और ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी व्यक्ति की अंतिम पूंजी चली गई हो। अंतिम पूंजी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उस बेटी के लिए जो माँ से विदा ले रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी वह लड़की जिसकी शादी की जा रही है, जिसे विदा किया जा रहा है, वो अभी सयानी नहीं थी। सयानी यानी समझदार, यानी वो इतनी समझदार नहीं थी, यानी पूरा ज्ञान उसको नहीं था, अभी इतनी भोली सरल थी। उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही भोला और सरल था, यानी पर्दे के पीछे इस दुनिया के अंदर क्या छिपा हुआ है, यानी समाज की क्या वास्तविकताएं हैं, यानी समाज में बहू पर कौन कौन से अन्याय अत्याचार किए जाते हैं, इससे वो अपरिचित थी। वो बड़ी भोली भाली और सरल थी, इसलिए कि उसे सुख का आभास तो होता था, यानी उसको सुख का आभास तो हो रहा था। कौन सा सुख? यानी जैसा कि वो सुनती थी कि शादी होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, घर पर मिष्ठान बनेंगे, ससुराल वालों की तरफ से नए नए वस्त्र आएंगे, ससुराल वाले नए नए आभूषण लाएंगे और ससुराल में जाकर के सब उसको प्रेम करेंगे। ऐसा एक स्वाभाविक जो ज्ञान होता है, यानी स्वाभाविक जो कल्पना होती है लड़कियों की, वो कल्पना तो उसके अंदर थी, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, यानी शादी की उत्सुकता थी, शादी का माहौल उसे आनंद देने वाला था, शादी को की सोच करके वो खुश हो रही थी, ससुराल जाने की उसके मन में आतुरता थी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि ससुराल वाले मुझे बहुत प्रेम करेंगे, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लेकिन वास्तव में ससुराल में होता क्या है, लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसको किस प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं दी जाती हैं, इस बात से वो अपरिचित थी, इसलिए वो दुख बांचना यानी पढ़ना, समाज में किस प्रकार के दुख दिए जाते हैं लड़कियों को जब वो बहू बन के जाती है, उसे वो ठीक से नहीं समझ पा रही थी। पाठता थी वह धुंधले प्रकाश की, जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में जब हम पढ़ते हैं तो कोई चीज स्पष्ट तो ना पढ़ी जाती है ना समझ में आती है, ठीक इसी प्रकार से वो हमारे समाज में जो लड़कियों के साथ में अन्याय अत्याचार किए जाते हैं, समाज में पर्दे के पीछे की जो कुरूपता है उसका उसे तनिक भी भान नहीं था। वह तो पुस्तकों और लयबद्ध पंक्तियों की, जैसे कोई व्यक्ति कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध स्पष्ट पंक्तियां लिखना मात्र सीख जाता है, लेकिन उसका भाव ठीक से नहीं समझ पाता, ठीक इसी प्रकार की वह लड़की थी कि वह शादी को लेकर के उत्सुक थी, यानी नए कपड़े आना, नए गहने आना, बहुत सारे लोग आएंगे, ससुराल में मुझे बहुत सारा प्यार मिलेगा, ऐसा अनुभव वो कर रही थी, ऐसा वो सोच रही थी बार बार। लेकिन जो माँ थी वो इस समाज के अनुभवों को रखती थी, क्योंकि माँ भी किसी समय में बहू थी, उसने इसी प्रकार की सुखद कल्पनाएं की होंगी और ससुराल में जाकर ससुराल वालों ने उस पर क्या क्या अन्याय अत्याचार किए थे। एक माँ चाहती है कि मेरी बेटी के साथ भी इस प्रकार के अन्याय अत्याचार ना हो, यानी समाज में लड़कियों को दिए जाने वाली वेदनाओं से उसकी माँ आतुर है और उसकी बेटी को इस प्रकार के दुख ना हो, वो इस प्रकार के दुखों का सामना कर सके, इसलिए एक माँ अपनी बेटी को विदाई करते समय बार बार ये आग्रह कर रही है, उसे कुछ प्रेरणा दे रही है, कुछ शिक्षा दे रही है। वो अगली पंक्तियों में हमको देखने को मिलेगा। यहाँ तो केवल एक इतना ही स्पष्ट होता है कि एक बेटी को विदा करते समय एक नासमझ बेटी जो समाज की वास्तविकता से अपरिचित है, उसे किस प्रकार का ज्ञान देते देते बड़ी भावुक और दुखी हो जाती है। इसके बाद अगले कालांश में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।